देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 12 साल को भाजपा के नेता के नाते नहीं तक रहे हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 12 साल को गिनाया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में और उनके आदेश के अनुपालन में एक अभियान चलाया जा रहा है, जो अभियान है पीडीए आरक्षण घोटाला। ये पीडीए आरक्षण घोटाला ये साबित कर रहा है कहीं ना कहीं ओबीसी, वंचित और कहीं ना कहीं दबे कुचले लोगों के साथ धोखा हुआ है। आखिर किस तरह से पूरा अभियान चलेगा, यहाँ जिला मुख्यालय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ये सपा के तमाम नेता मौजूद हैं और उनके हाथ में किताब लग रही है पीडीए आरक्षण घोटाला 22 परीक्षाएं। तो ये क्या पूरा मामला है, हम जिलाध्यक्ष जी से बात करेंगे। जिलाध्यक्ष जी, क्या पूरा मामला है, ये पीडीए आरक्षण घोटाला क्या है? देखिए, ये घोटाला 22 परीक्षाएं हुई हैं, एक 2021 से लेकर के अब तक की जो परीक्षाएं हैं, और ये सारी परीक्षाएं का पेपर लीक हुआ है। जो नौजवान साथी थे जो अपनी नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे थे, वो अपना पैसा खर्च कर बर्बाद कर रहे थे, लेकिन उनका जब पेपर देने आते हैं तो लीक हो जाता है। वो नौजवान साथियों ने, कई नौजवान साथियों ने आत्महत्या भी कर ली, और आत्महत्या करने के बाद भी वो इतना परेशान हैं, उनके परिवार के लोग परेशान हैं कि जब हम पैसा लगा रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन हमारा पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक होने के बाद कोई कुछ नहीं। इनकी सरकार, इस सरकार ने कहा था हम लाखों नौकरियां देंगे, इतनी नौकरी देंगे, लेकिन कहीं कोई नौकरी का कोई वो नहीं हुआ। अभी हमारा जिन्हें आरक्षण के उसमें आपने देखा होगा, हमने 2019 में भी इन्होंने 69 या 33 में पदों की लूट कर ली, और 2019 में 88 पदों की लूट की। ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी ऐसी लूट हैं। इन्होंने जो हमारे SC OBC के इन्होंने पद लूटे हैं, जो इनको कोई पद नहीं देने का, कोई नौकरी देने का कसम खा रखी है कि लोगों को हमें नौकरी देनी नहीं है। क्या किस तरह से पूरा अभियान चलेगा, कैसे जागरूक करेंगे लोगों को? इनको हम अपने पीडीए की पंचायतें करेंगे, और पीडीए के तहत हर बूथ पर तक जाएंगे, हर सेक्टर तक जाएंगे, वहाँ अपने लोगों को बताएंगे और सुनाएंगे कि हमारी देखो आपके साथ में अब तक 12 साल में इतनी परीक्षाएं हुई और ये निरस्त की गई। पैसा का बर्बाद होता है, किराए भाड़े में पैसा बर्बाद होता है, और इनका जब पेपर बढ़ा जाता है तब लाखों इन्होंने पैसा कमाया। इन्होंने जो पेपर निकालते हैं, जगह निकालते हैं, तो केवल पैसा कमाने के लिए निकालते हैं कि उनका अरबों खरबों रुपए इसमें जब बच्चे अपना फॉर्म भरेंगे तो उसमें पैसा जमा हो जाए। समाजवादी पार्टी कैसे न्याय दिलाएगी पीडीए के छात्र छात्राओं को? देखिए, समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार आएगी और बहुत अच्छी तरीके से न्याय दिलाने का काम करेगी, और जहाँ तक अगर ये हुआ तो 2027 में सरकार बनेगी, और ये जितने बार पीडीए के लोग हैं सबको नौकरी मिलने का काम होगा। समाजवादी पार्टी का पीडीए आरक्षण घोटाले के तहत ये आरोप है कि SC ST और OBC के छात्र छात्राओं के साथ धोखा किया जा रहा है, उनकी भर्तियों के माध्यम से उनके पदों की लूट की जा रही है। किस तरह से पूरा अभियान चलेगा, और नेताओं से बात कर लेते हैं कि किस तरह का ये अभियान है, ये पीडीए आरक्षण है, क्या है ये, किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए, पहली बात तो जो मैंने अभी पहले बोला था, ये अडानी पार्टी है, भाजपा है ही नहीं। भाजपा तो अटल जी के साथ ही चली गई थी, क्योंकि इस सरकार में कई पर्चा घोटाला हो रहा है। ये सरकार चाहती ना तो बिजली पे बोनती है, ना महंगाई पे बोनती है। ये सरकार हत्या प्रदेश बना दिया है, आपको तो पता है। आंकड़े देख लो NCR के, तो कम से कम डेली हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। किसान बेचारा मर रहा है, किसान के ना तो दाम बढ़ रहे हैं, ना फसल के दाम बढ़ रहे हैं। और पीडीए की आरक्षण की बात करना चाहूँ तो ये विरोधी है। ये पीडीए को कभी चाहते ही नहीं है। ये बड़े लोग हैं, ये नहीं चाहते कि पीडीए को अच्छी नौकरी मिले, अच्छी ऊंची कुर्सी पर कोई बैठे। इनका यही अभियान है कि कैसे भी पूरे देश को तोड़ मरोड़ करके एक सत्यानाश कर दिया इन्होंने। अभी सोना बेच दिया, खबर आ रही थी, अभी आज ही पेपर में किसी में निकला है, सोशल मीडिया पर चला है किसी माध्यम से, कि अब तो डीजल मात्र 200 लीटर ही मिलेगा, ट्रक वालों को ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। तो ये सब विरोधी है, सरकार विरोधी है। आप गैस की बात करो तो गैस के सिलेंडर भी कम कर दिए और पैसे भी बढ़ा दिए, तो गैस भी नहीं मिल पाएगी, खाना कैसे बनेगा? तो ये सब साजिश के तहत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी चाहती नहीं है कि अच्छा प्रदेश बने, अच्छा देश बने। अच्छा प्रदेश बने, अच्छा देश बने, ये बीजेपी नहीं चाहती। SC ST OBC के छात्र छात्राओं को लगातार गुमराह किया जा रहा है, परीक्षाओं के नाम पर उनसे धन वसूली की जा रही है। महंगाई लगातार इस तरह बढ़ रही है कि जो गरीब व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं एक भुखमरी के कगार पर आने की कगार पर खड़ा है। हम और बात कर लेते हैं जी, किस तरह से पीडीए का घोटाला आपने स्टार्ट किया है और क्या जागरूकता देंगे इसके जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे हाथ में एक बुक है, इसमें 2019 से पहली भर्ती इन्होंने 69,000 टीचरों की भर्ती निकाली।
उसमें इन्होंने पीडीए के अगर बात करें, पिछड़ा दलित की बात करें, तो उन्होंने मात्र 3.84% ही लोगों को लगाया। उसमें 7,933 लोगों की सीधे घोटाला किया था। लोगों ने वो अटकती रही लटकती रही, वो भर्ती अभी तक नहीं हो पाई। उसके बाद 2021 में जब इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली, तब 127, असिस्टेंट टीचर की भर्ती निकाली तो 420। तो ये कह के टाल देते हैं कि पीडीए के लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, क्योंकि इनकी एक विचारधारा है। गोलवार के सामने एक सेकंड प्रवर्तक थे आरएसएस के, उन्होंने लिखा था, अगर इस देश पर लंबे समय तक राज करना है आपको, तो इन पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को शिक्षा से और रोजगार से दूर रखना है। उसी पैटर्न पे ये सरकार चल रही है, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम नहीं कराएंगे तो इनका ये होगा कि आप एग्ज़ाम नहीं करा रहे। एग्ज़ाम को कराते हैं, पेपर को लीक करा देते हैं और डिपार्टमेंट को उस फीस से बहुत मोटा फ़ायदा होता है और इन्हें नौकरी भी नहीं देनी पड़ती है। तो पीडीए दलित का अगर हम बहुत बड़ी बात, ये सब आपको बुक देंगे, आप देखेंगे इस बुक में पूरा लिखा है 2019 से लेकर के 2025 तक इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए और कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं वो आप देख रहे हैं। लगभग 11,000 पेपर लीक हो चुके हैं अब तक, क्योंकि जब लीक हो जाएगा तो एग्ज़ाम होगा नहीं। इस तरह से ये सरकार बिल्कुल खिलाफ है। और अभी ज्वलंत मुद्दे की बात करें तो जिस तरह से सरकार चल रही है, आप देखो सरकार की सीरियस कितनी है कि अगर बिजली की बात करें तो 1 तारीख से उन्होंने 10% बढ़ा दिया। कुछ दिन पहले आप लोगों ने कवर किया, समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया था स्मार्ट मीटर पे। स्मार्ट मीटर लग गए पूरे प्रदेश में, कई लाखों, कितने लाख 60 लाख के आसपास स्मार्ट मीटर लग गए। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है स्मार्ट मीटर किसने आदेश दिया था। 15-15, 50-50 लाख मीटर लग जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, उनके मंत्री को पता नहीं है। अभी मंत्री जी कल कह रहे हैं हमें नहीं पता साहब 10% ये किसने बढ़ा दिया। तो ये आखिर सरकार चला कौन रहा है? ये जो प्रदेश में बैठे हुए लोग हैं मंत्री, और इनको यही नहीं पता कि हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है। आप देखो कितने सीरियस है। दूसरा इन्हें उज्ज्वला योजना की बात करते हैं ये लोग। उज्ज्वला योजना में जब इतनी महंगी गैस हो जाएगी तो उसमें भरा क्या जाएगा? ये पूरी तरह से पीडीए के खिलाफ है। गरीब जनता जो है वो त्राही करती रही है और आने वाला आप समय देखना, आने वाले 2 महीने में और बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि ये डीजल पेट्रोल पूरी तरह से फेल है। ये ना तो विदेश नीति इनकी क्लियर है, ना देश की नीति क्लियर है, ना शिक्षा नीति क्लियर है। तो कोई भी नीति इस सरकार की क्लियर नहीं है। अब रही बात इसको हम अपने जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, हम इसको जन तक पहुंचाने के लिए करोड़ों बुक ये हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पीडीए के माध्यम से बूथ तक पहुंचाने की ये बात करेंगे और ये उन लोगों को बताएंगे कि आपके बच्चों का भविष्य इन्होंने किस तरह से ख़राब किया है। क्योंकि एक परीक्षा के बाद इनके दिमाग में होती है 4 दिन बाद भूल जाएंगे। हम उन्हें भूलने नहीं देंगे। उनके बच्चों का जो भविष्य खराब हुआ है ये किताब के द्वारा उनको याद दिलाने की कोशिश करेंगे जब तक ये सरकार आई है। आज तक आपका और आपके बच्चों का और किसानों का भविष्य इन्होंने किस तरह से ध्वस्त किया है। तो ये सपा का पीडीए आरक्षण घोटाला अभियान लगातार चलेगा और समाज और राजनेता भी अब समझ रहे हैं समाजवादी पार्टी के दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक छात्राओं के साथ धोखा होता रहा है। तमाम भाजपा सरकार में परीक्षा हुई और उनमें तमाम घोटाले हुए और परीक्षाओं के नाम पर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के छात्र छात्राओं से धन की उगाही की गई। अब फिलहाल देखना ये होगा जो समाजवादी पार्टी का जो अभियान जो शुरू हुआ है वो किस तरह से छात्र छात्राओं को, जो SC, ST और OBC के छात्र छात्रा हैं, उनको न्याय दिलाएगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।